आज हम जिस मूवी को सम्मानित करने वाले हैं उसने रिलीज होते ही बहुत सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए, रिकॉर्ड्स की बारिश कर दी। सबसे बुरे एक्टर का रिकॉर्ड। खबरदार नापाको, पाकिस्तान में अब हिंद का शेरे हिंद आक्रमण करने वाला है। सबसे बुरी एक्ट्रेस का रिकॉर्ड। मुझे तो तू चाहिए और तेरा साथ चाहिए। सबसे बुरे सिंगर का रिकॉर्ड। सबसे बुरे डायरेक्टर का रिकॉर्ड। ऐसे डरने हैं करते और पीछे आप तबड़। सबसे बुरे स्क्रीन प्ले का रिकॉर्ड। सबसे बुरी मूवी का रिकॉर्ड। जिन्हें नहीं पता, ये मूवी का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें 300 साल पहले गुरुजी राजा के मुलाजिम थे जिन्होंने एलियंस को कांटे की टक्कर देके प्लेनेट अर्थ से भगा दिया था। लेकिन 300 साल बाद एलियंस अर्थ पर रीएंटर होते हैं एरिया 420 में, पाकिस्तानी एरिया 420 में। ये मूवी बना के गुरुजी ने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी। इस मूवी की सफाई में गुरुजी ने जितना तेजी से झाड़ू लगाया उतना कीचड़ गुरुजी के मुंह पे आया। अगर तुम लोग जानना चाहते हो कि मटर के खेत में पैसा और गधे के हाथ में पैसा क्या कर सकता है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना ही पड़ेगा। तो शुरू करते हैं गुरुजी की ब्लैक बास्टर्ड मूवी। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं रंग बिरंगे एलियंस को जो कदम ताल करते हुए पाकिस्तान में लैंड हुए हैं। फिर यहाँ एक बर्बाद शक्ल का लड़का अपने मॉम डैड पर राइफल पॉइंट करके खड़ा है, जिसको डायरेक्ट सपोर्ट करने आया है पाकिस्तान का प्रेसिडेंट। नापाक लोगों को अल्लाह की इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। लेकिन वहीं आ जाते हैं एलियंस। मुझे एलियंस बोलने में शर्म आ रही है, लेकिन गुरुजी को बनाने में शर्म नहीं आई। मैं नहीं मानता ये एलियन है यार, ये धरती वाले बिना डेमो दिए नहीं मानते। ऐसा खतरनाक डेमो देखने के बाद प्रेसिडेंट और एलियंस के बीच में दोस्ती हो जाती है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर है गुरुजी यानी लायन हार्ट। गुरुजी टाटा नैनो पर 2 पक्षियां चिपका के, डब्बे को हेलीकॉप्टर बना के, हाथ में PS4 का रिमोट लेके मिशन महामातर चोट को अंजाम दे रहे हैं, और दे दिया। लेकिन वहीं पाकिस्तानी आर्मी हमारी इंडियन आर्मी को काफी हार्म कर देती है, जिस खुशी में पाकिस्तानी लीडर्स काउंसलिंग में बैठकर चिलिंग कर रहे हैं विद सॉफ्ट ड्रिंक। और इनकी काउंसलिंग में सिर्फ एक ही चीज होती है, बड़े खतरनाक लोग हैं। फिर गुरुजी के सेवेदार पाकिस्तानी आर्मी को पत्थर का जवाब ईंट से देते हैं। इनकी मौकी पे आंटी हर रोज इतने गिरेंगे कि गिनते गिनते उनके हाथ पांव की उंगलियां कम पड़ जाएंगी। जिससे कि चाइना नाराज हो जाता है। भारत यदि पाकिस्तान पे हमला करता है तो हम चाइना वाले से खुद पर हमला मानेंगे। अबे चाइनीज कब से हिंदी बोलने लगे। लेकिन हमारे इंडिया के कुछ करप्ट नेता सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं, जिससे कि गुरुजी का प्रेशर बन जाता है। और हनीप्रीत को भी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि एक तोप का गोला इसके दांतों के बीच में गिरा था, जिससे कि इसके दांतों में खिड़की बन गई। फिर हायर किया जाता है एक ऐसा एजेंट जिसके पास टोनी की टेक्नोलॉजी, जेम्स बॉन्ड जैसा जिगरा, जॉन विक जैसा डेंजरस और जॉनी डेप जैसा कैरेक्टर प्ले करने वाला आर्टिस्ट यानी गुरुजी। गुरुजी ने इस मूवी में 7 कैरेक्टर प्ले किए हैं। गुरुजी जब किसी कैरेक्टर में घुसते हैं ना, मैं सिंह सिद्धू हंसा के दिखा दूं टिड्डू, पर यकीन नहीं आया 19 मई को सिनेमा घरों में जाके देख लेना। हंसा के नाकों से, कानों से, आंखों से पानी पानी आएगा और मार ले जाना। यार तू उसकी दांत तोड़ता है, मैं मुझे एक ऐसा तूफान चाहिए जिसके सामने बड़े बड़े पहाड़ भी चकनाचूर हो जाएं। फिर लायन हार्ट के साथ मीटिंग फिक्स की जाती है, जहाँ ये पंजाबी गेटअप में आते हैं और इनके पास बटर को गायब करने की भी टेक्नोलॉजी होती है। विद बटर और विदाउट बटर। कम दांत फाड़ ले, मक्खी घुस जाएगी जहाँ से गैप है। विदाउट बटर। अगर पराठे में बटर ही नहीं होगा तो वो काय का पराठा। गुरुजी को नया मिशन माको भोसड़ो दिया जाता है। गुरुजी मिशन माको भोसड़ो को अपनी अननोन टेक्नोलॉजी से कंप्लीट कर देते हैं और दोनों हस्बैंड वाइफ फादर डॉटर पाकिस्तान में घुस जाते हैं। खबरदार नापाको, पाकिस्तान में अब हिंद का शेरे हिंद आक्रमण करने वाला है। वहीं पाकिस्तान का PM नवाज अदा करने मस्जिद में जाता है, जहां मौलाना के वेश में कौन होते हैं? गुरुजी। मौलवी साहब इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। तो क्या होगा? तो क्या होगा? ओ हो इतनी बुरी एक्टिंग। और तो चल फिर देखना।
अब ये कौन है बे? पीएम को शेर हिंद धमकी देता है। घबराया हुआ पीएम कमांडर से जाके मिलता है और कमांडर ने इसे पूरी मूवी में कुत्ते जितनी वैल्यू नहीं दी। वाजे, लगता है तेरा तख्ता पलट करना पड़ेगा। ओ सवाजे, तुझे पता है ना तख्ता पलट क्या होता है? ओए, कर तो रहे हैं, ज्यादा बोला कहीं तेरा काम पहले ना करना पड़ जाए। पीएम के मुलाजिम तहकीकात करने मस्जिद में जाते हैं, जहाँ ये चलती फिरती झाड़ू स्कैन करके इसकी बंदूक और उसके नीचे लटकी 2 गोलियां देख लेती है और इन्हें गुमराह करके वापस भेज देती है विद 1 मोर डायलॉग। कितने टैलेंटेड है आप, अमेजिंग। ढूंढो बेटा ढूंढो, शेर अभी शांत है। जब शेर एक्शन पे आ गया, इतने जनाजे उठेंगे, पार्टियां नहीं कर पाओगे। अरे इधर अधूरे दांतों वाली हनीप्रीत यानी कि जोश पाकिस्तानी आर्मी का कैंप फाइंड आउट कर लेती है और इन्हीं का गेटअप लेके इनके बेस में घुस जाती है। लेती है यहाँ से ट्रेनिंग, लेकिन कोई इसे पहचान नहीं पाया। ये दोनों बाप बेटी पागल हैं या पूरी दुनिया को पागल समझते हैं। फिर यहाँ के चीफ को जोश के दांतों के बीच की खिड़की पसंद आ जाती है और इसे बना दिया जाता है बिना ब्रेन का हेड। यहाँ मौलाना के वेश में गुरुजी नवाज अदा करके 2 डायलॉग चिपका देते हैं और अपनी अननोन टेक्नोलॉजी से बटरफ्लाई निकालते हैं जो असल में बॉम्ब है। गुरुजी एक छोटा सा नाटक भी करते हैं। मौलवी साहब तो गए। Once more! मौलवी साहब तो गए। A few moments later. यहाँ एंट्री होती है गुरुजी की होने वाली सेटिंग की, जो भगती हुई अपने घर की तरफ जाती है, जहाँ पाकिस्तानी आर्मी इन्हें इंडियन समझ लेती है और फिर पाकिस्तानी आर्मी सरगम को ले जाती है जंगल में मंगल करने, जहाँ खड़े होते हैं गुरुजी, लेकिन इन चूतियों को दिखाई नहीं दिए। ये कंचे खेल रहा है। आयरन मैन मूवी का ये वाला सीन बनाने में गुरुजी का भी योगदान था। गुरुजी क्यों करते हो ऐसी हरकत? ना तो आप किसी एंगल से एक्टर लग रहे हो और ना ही किसी एंगल से गुरु लग रहे हो, बल्कि चूती और लग रहे हो। और फिर गुरुजी बन के हसीना को मस्त बाटली में उतार लेता है। इज्जत बचाने का थैंक यू तो बोलो। और सरगम के अम्मी अब्बू को दफना देता है। मैं अकेली रह गई, मेरे साथ रहोगे मेरे घर में, मेरे साथ रहोगे मेरे घर में। नेकी और पूछ पूछ, इसी मौके की तलाश में तो गुरुजी हमेशा रहते हैं। रात में गुरुजी और सरगम गुपचुक करते हैं। मॉर्निंग में सरगम बाहर आती है, इसकी नजर गुरुजी पे जाती है, इसे एक्सरसाइज करता देख थोड़ा सा मुस्कुराती है, फिर गुरुजी के पास जाती है और कहती है, ये कहाँ से सीखा? ओ बकलोल से शक्ल की, वो जो कर रहा है वो सीखने वाली चीज है। सरगम गुरुजी को उसे सिखाने की रिक्वेस्ट करती है। गुरुजी कहते हैं तुम क्या करोगी सीख के? बदला लूंगी। फिर गुरुजी सरगम को वो सब कुछ सिखाते हैं जो गुरुजी को भी नहीं आता। और ये हीमैन बनने की क्या नाकाम कोशिश हो रही है। 2 मिनट गुरुजी की हालत रही ना तो घुटनों से पहले गांड जवाब दे जाएगी। फिर गुरुजी बांध के सेरा लेते हैं सरगम से शादी का फेरा। और ध्यान रहे ये वही आदमी है जो अपने सत्संग में लोगों को मोह माया का ज्ञान देता है। अपने को कुछ अलग हस्ती ना बनाओ तो ही खुशियाँ मिलेंगी। जब आदमी अपनी अलग हस्ती बना लेता है। और आपने जो इतनी बेरंड थूत बना रखी है, आपकी हस्ती कौन सी दिशा में चली गई? गुरुजी सरगम को अपनी सारी निंजा टेक्निक सिखाते हैं जो इन्होंने ईगा टाउन में सीखी थी और रात में सरगम की हांडी फोड़ देते हैं। सरगम एक्सरसाइज कर रही थी, अचानक गुरुजी के बम्बू काट की आवाज आती है और सरगम भागते हुए जाती है और साथ में जाने की जिद करती है। ऐसे कपड़ों के साथ तुम लड़के तो जो मर्जी पहनो। तुम लड़के? तेरे बाप सॉरी दादा की उम्र का है वो। आई से चली आ रही इस बीमारी को तुझे लड़का कहते शर्म नहीं आ रही? कतई इस बुड्ढे का खा रहे हैं सब लोग। थूक लगा के मेरे कबीले में लड़की को हीरा कहा जाता है और हीरे को नंगा नहीं छोड़ा जाता। अच्छा, गुफा में जो हीरे से लेके कोयले तक सब नंगे किए जा रहे थे वो, खैर छोड़ो इसे। फिर ये ठरकी बुड्ढा वादियों में घूमने निकल जाता है जहाँ ये दतुनिया गंदे गंदे इशारे कर रही होती है। बाप बेटे बेटियां सब ठरकी। फिर ये बाप बेटी इस्लामाबाद में एक चील को भेजते हैं जो आगे जाके चूहा बन जाती है। सारी खुफिया बातों की जानकारी गुरुजी को मिल जाती है। फिर ये बाली उम्र का लड़का जिसकी उम्र 17 बन जाता है सबके लिए खतरा। और आगे का सफर गुरुजी साइकिल से तय करते हैं। यहाँ तक बाइक से भी तो आ सकता था। और एक बार फिर गुरुजी अपना गेटअप चेंज कर देते हैं और अपनी असीम ताकत से पिकअप को सीधा कर देते हैं। क्या खूब नौजवान है माशाल्लाह। ये इतना बड़ा बेटी
उदय इसने कोई कसर नहीं छोड़ी खुद को 28 साल का यंग बॉय दिखाने में। इसे अपनी टीम में भर्ती कर लिया। इससे मशवरा किया जा रहा कि हिंदुस्तान का बॉर्डर कैसे पार किया जाए। 1 मिनट में इसे मिशन का इंचार्ज बना के मिशन पे भी भेज दिया। इतनी जल्दी तो गिल्ली डंडा खेलने वाले भी अपनी टीम में नया मेंबर भर्ती नहीं करते, इतनी जल्दी इसने इसको भर्ती कर लिया। फिर जैसा कि हम जानते हैं गुरुजी यहाँ सबको निपटा देते हैं और ये पैदाइशी जाहिलों को पता ही नहीं है कि ये आखिर हुआ कैसे। फिर गुरुजी ले रहे होते हैं चाय की चुस्की, जहाँ आर्मी आ जाती है और गुरुजी से सवाल जवाब करने लगती है और यहाँ गुरुजी एक्शन में आ जाते हैं। गुरुजी के तो जूते में भी जादू है। पाकिस्तानी का आर्मी चीफ बिना लड़े गुरुजी को पाकिस्तान आर्मी के सारे राज बता देता है। गुरुजी की अंगूठी में भी जादू होता है जिससे कि ये सब बेहोश हो जाते हैं और गुरुजी फिर से रूप बदल लेते हैं। गुरुजी ये आपने कैसे किया? इस कारनामे को देख के सरगम इम्प्रेस हो जाती है और गुरुजी अपने कौवे जैसी आवाज से सरगम के लिए गाना गाते हैं। थूक लगा के तिरछी आंखों से क्या देखा, तेरी आंखें टेढ़ी हैं पोसड़ी वाली। गुरुजी एक नए मौलाना का गेटअप लेते हैं लेकिन अब भी इससे कोई पहचान नहीं पाया। बाहर बैठी जोश द दुनिया सारा सिस्टम हैक कर लेती है। गुरुजी नमाज अदा करके अपने असली रूप में आ जाते हैं और अपनी रिंग से अल्लाह माफ करना मुझे। ये न्यूज इंटरनेशनल मीडिया कवर करता है। कमांडर जंग का ऐलान कर देता है विथ एलियंस। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? धरती रक्षक तैयार है सर। फिर गुरुजी प्रेसिडेंट को पकड़ने चले जाते हैं। प्रेसिडेंट घोड़ी घोड़ी खेलने की तैयारी कर रहा होता है लेकिन जैसे ही पर्दा खुलता है सामने होता है शेरे हिंद। गुरुजी से अपने यॉट पे ले जाता है और वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। फिर यहाँ 300 मजदूरी वाला एलियन आता है जो कमांडर की मिट्टी पलीत कर देता है और कमांडर का रूप ले लेता है। फिर गुरुजी अपनी रिंग से बना देते हैं एक कार जो कहाँ से सीधी है कहाँ से उल्टी है हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। क्यों इंजीनियरिंग की माँ पहने कर रहा है। गुरुजी एलियंस का पीछा करके रोड जैम कर देते हैं। एलियंस भी एक्शन में आ जाते हैं। गुरुजी पर पिचकारियों से हमला कर देते हैं। वहीं गुरुजी के विश्व रक्षक भी पहुंच जाते हैं लेकिन गुरुजी तो आसमान में होते हैं। अभी तेरे को दिखाना पड़ेगा। जोश को भी जोश आ जाता है। क्या एक्टिंग कर रहा है गुरुजी, बहुत सुअर एक्टिंग कर रहा है। फिर गुरुजी पर चांद सितारों से हमले किए जाते हैं लेकिन गुरुजी हर हमला नाकाम कर देते हैं क्योंकि गुरुजी के पास होता है सर्पास्त्र जिससे गुरुजी दुनिया को बचा लेते हैं। जय हिंद। टू बी कंटिन्यू दी एंड। इसका जेल जाने का एक सबसे बड़ा कारण इसकी फिल्में भी थी क्योंकि सरकार समझ चुकी थी कि ये रुकने वाला है नहीं, ये फिल्में बना के लोगों को टॉर्चर करता रहेगा तो क्यों ना इस पंछी को पिंजरे में कैद कर दिया जाए। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में। Thanks for watching.